हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, लगातार रूप से आप वीडियोस देख रहे हैं। इसका आप कुछ रेस्पॉन्स भी दिया करो, जिससे पता चले वीडियो आप तक पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है, कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है भाई? हाँ देखो, हम 10th क्लास का, हाँ सॉरी, थर्ड लेसन हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ लेसन है अपने पास, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट मतलब क्या है कि बिना पैरों के पाँवों के निशान। बिना पैरों के पाँवों के निशान, ये एक कहानी है जिसमें सिर्फ पैरों के निशान चलते हुए दिखते हैं, व्यक्ति उसमें चलता हुआ नहीं दिखाई देता है। अब देखो, सबसे पहले हम अबाउट द लेसन पढ़ लेते हैं, लेसन के बारे में क्या बताया है। ठीक है, एच जी वेल्स के द्वारा ये लेसन लिखा गया है। देखो भाई, एच जी वेल्स के द्वारा लेसन लिखा गया है। हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स वाज बोर्न इन कैंट, इंग्लैंड। इनका जन्म इंग्लैंड में कैंट में हुआ था। ही इज बेस्ट रिमेम्बर्ड एज एन ऑथर ऑफ साइंस फिक्शन। इनको साइंस फिक्शन मतलब कि विज्ञान की काल्पनिक, फिक्शन, फिक्शन होता है कल्पना करना, विज्ञान की काल्पनिक किताबें लिखने के लिए या कल्पनाएं करने के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, या इनको मतलब रिमेम्बर, हाँ, याद किया जाता है। हिज बेस्ट क्रिएशन इज टाइम मशीन विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट पीसेज ऑफ मॉडर्न लिटरेचर। इनका जो सबसे श्रेष्ठ, बेस्ट क्रिएशन मतलब जो सबसे अच्छी कृति है, इनकी रचना है, वो कौन सी है? टाइम मशीन मानी जाती है, विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट पीसेज ऑफ मॉडर्न लिटरेचर। जो कि मॉडर्न लिटरेचर मतलब जो आधुनिक साहित्य है उसकी एक फाइनेस्ट पीस मतलब सबसे अच्छी, एक सुंदरतम रचना के रूप में इसको माना जाता है। ठीक है भाई, स्टोरी के बारे में बता दूं आपको। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट ग्रिफिन। ये एक वैज्ञानिक ग्रिफिन की कहानी है। वो कैरिड आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट्स टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, जो कि अपने आप को अदृश्य बनाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है, अनुप्रयोग करता है और परीक्षण करता है। फाइनली ही सक्सीडेड एंड हिज बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट। और अंततः वो इस चीज में सफल हो जाता है और उसका जो शरीर है वो ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी हो जाता है, जिसके आर पार आप देख सकते हो। He enjoyed the extraordinary things which started to happen after he became invisible, and he misused his discovery to steal money and annoy others. He enjoyed the extraordinary things. उसमें जो बहुत सारी असाधारण कुछ चीजें हुई, उसको एंजॉय करना, उसका आनंद लेना शुरू कर दिया। वो विच स्टार्टेड टू हैपन आफ्टर ही बिकेम इनविजिबल। जब वो इनविजिबल हो गया, अदृश्य हो गया, उसके बाद जो सारी चीजें घटित हुई, उनको आनंद लेने लगा, एंजॉय करने लगा। एंड ही मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी, और उसने अपनी इस खोज को मिसयूज करना शुरू कर दिया, उसका दुरुपयोग करने लगा। टू स्टील मनी एंड एनॉय अदर्स, पैसे चुराने में या दूसरे लोगों को परेशान करने में, एनॉय अदर्स। ठीक है भाई, चलो लेसन पर आते हैं। किस प्रकार से उसने लोगों को परेशान करना शुरू किया। ठीक है भाई, देखो, ये है आपके पास फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैरों के पाँव के निशान। The two boys stared in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare foot. दो लड़कों ने स्टेयर्ड इन सरप्राइज, दो लड़के सरप्राइज से मतलब आश्चर्य से घूरने लगे। स्टेयर होता है घूरना, देखना। एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट, उन्हें नंगे पैरों के, बेयर फुट, बेयर फीट मतलब नंगे पैरों के, मडी इम्प्रिंट्स मतलब उन्हें जो मडी मतलब होता है कीचड़ में सने हुए पैरों के बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नए निशान उनके सामने बन रहे थे, उसको देखने लगे। वॉट वॉज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ ए हाउस इन द मिडिल ऑफ लंडन। उन्होंने देखा, वॉट वॉज ए बेयर फुटेड मैन, कि एक नंगे पैरों वाला आदमी, बिना चप्पलों के कोई आदमी क्या कर रहा था? डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस, एक घर की सीढ़ियों पर। इन द मिडिल ऑफ लंडन, लंदन के मिडिल मतलब मध्य में। एंड वेयर वॉज द मैन, और आदमी था कहाँ? सिर्फ पैरों के निशान थे, उन्हें सिर्फ पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। एज दे गेज्ड ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। एज दे गेज्ड, जैसे ही वो देखते रहे या उन्होंने जैसे लगातार देखा, ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, एक रिमार्केबल मतलब एक रिमार्केबल होता है एक अनोखी मतलब एक
अलग ही उनके सामने एक पैरों का निशान, फुटमार्क, रिमार्केबल मतलब एक असाधारण एक पैरों का निशान उनके सामने अपीयर हुआ, प्रस्तुत हुआ। ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, और वो भी पता नहीं कहां से, आश्चर्यजनक उनके आंखों के सामने एक दृश्य आया, न जाने कहां से, मतलब एक पांव का निशान प्रकट हुआ, अपीयर हुआ उनके सामने। फर्थर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और भी पैरों के निशान बनते चले गए, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, सीढ़ियों को उतरते हुए एक के बाद एक, डिसेंडिंग द स्टेप्स, सीढ़ियों को उतरते हुए, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और धीरे धीरे गली में नीचे चले गए। द बॉयज फॉलोड फैस्किनेटेड अंटिल द मडी इंप्रेशंस बिकेम फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर। जो दो लड़के थे, फॉलोड फैस्किनेटेड, फैस्किनेट होता आकर्षित होना, उसके पीछे पीछे, उसके अट्रैक्ट होके उसके पीछे पीछे चले गए, और तब तक उसका पीछा करते रहे जब तक वो पैरों के निशान फेंटर, फेंट होता है मतलब फीका पड़ जाना, जब तक वो धुंधले ना पड़ गए और धीरे धीरे डिसअपियर्ड, अंत में समाप्त नहीं हो गए, तब तक उसका पीछा करते रहे। The explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री, ये जो मिस्ट्री, ये जो रहस्य है, इसका एक्सप्लेन करना, इसकी व्याख्या करना वास्तव में बहुत सरल था, सिंपल इनफ। द बेल्डर्ड बॉयज, ये जो दो लड़के थे, बेल्डर्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित या मतलब बौखला जाना, जो लड़के थे, हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, वो एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे, वो हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने अभी अभी ये डिस्कवर मतलब ये खोज की थी कि मानव शरीर को डिसअपियर कैसे किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। जो साइंटिस्ट है ग्रिफिन, उसने एक के बाद एक बहुत सारे परीक्षण किए जिससे कि वो ये साबित कर सके कि मानव शरीर को भी ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, पारदर्शी बनाया जा सकता है। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. फाइनली, और अंततः उसने कुछ ऐसी औषधियों को, मतलब ऐसी ड्रग्स को, ऐसी दवाइयों को, स्वैलो मतलब होता है निगलना या खा लेना, कुछ ऐसी दवाइयों को खा लिया। हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज शीट ऑफ ग्लास, उसकी जो शरीर था वो इतना पारदर्शी हो गया जैसे एक कांच की शीट, ग्लास की शीट होती है, इस तरीके से। दो इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि उसका शरीर इतना ही कठोर भी था, ये नहीं तरल नहीं बना, लिक्विड नहीं बना, उसका शरीर इतना ही ठोस भी था, शीशे के समान। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन। ग्रिफिन मतलब हालांकि वो एक बहुत ही, जो ग्रिफिन था ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बट वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, लेकिन ला नियमों को नहीं मानता था, कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, उसका जो मकान मालिक था लैंडलॉर्ड, वो उसे पसंद नहीं करता था, एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उसको बाहर निकालने की कोशिश करता था। इन रिवेंज, लेकिन बदले में ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, बदले में ग्रिफिन ने क्या किया, उसके घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, बिना देखे, टू गेट रिमूव, टू गेट अवे दूर जाने के लिए, विदाउट बीइंग सीन बिना देखे मतलब कि किसी को दिखे नहीं, इसलिए ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। थस इट वाज दैट ही बिकेम ए होमलेस वेंडर, और इस प्रकार से वो एक होमलेस वेंडर, होमलेस मतलब होता है घरहीन, जिसके पास घर नहीं हो, वेंडर मतलब एक घुमंतु व्यक्ति बन गया। विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल, बिना कपड़ों के, बिना पैसों के, और बहुत ही ज्यादा इनविजिबल, अदृश्य, until he happened to step in home in some mud and left footprints as he walked। वो तब तक इनविजिबल रहा जब तक उसने अपने पैरों के उसके कुछ कीचड़ नहीं लग गया, और लोगों ने उसके पैरों को देखा नहीं, जैसे वो चला तो उसके फुटप्रिंट बन गए, पैरों के निशान। He escaped easily enough from the boys
वो फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, वह बहुत ही आसानी से एस्केप होना, बच के निकल गया, बहुत आसानी से उन लड़कों से बच के निकल गया जो उसका पीछा कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उन बच्चों से तो वो दुकान मतलब निकल गया, लेकिन उसके जो एडवेंचर्स थे, जो उसका जोखिम था, वो अभी भी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ था। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. उसने बिना कपड़ों के लंदन में घूमने के लिए उसने had chosen a bad time, एक गलत समय को चुन लिया था। It was midwinter, ये सर्दियों के मध्य का समय था। The air was bitterly cold and he could not do without clothes. द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, मतलब हवा थी वो बहुत ही भयानक रूप से ठंडी चल रही थी और वो बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर ऑफ फॉर वार्मथ। गलियों में घूमने की बजाय, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अलोन इन स्ट्रीट्स, गलियों में अकेले घूमने की बजाय, ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, उसने गर्मी पाने के लिए कुछ मतलब कपड़ों कुछ गर्मी लेने के लिए उसने एक दुकान में या एक बड़े स्टोर में अंदर जाने को डिसाइड किया, निश्चय किया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, दुकान के बंद होने का समय आ चुका था। एज सुन एज द डोर्स वर शट, मतलब जैसे ही दुकान के दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। ग्रिफिन था वो बिना पैसों के या बिना खर्चे के, वो अब मतलब विदाउट रिगार्ड ऑफ एक्सपेंस, मतलब खर्चे की चिंता किए बिना, he was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself, वो अपने आप को खाने की और भोजन की जो खुशी थी, आनंद था, वो ले सकता था। भोजन भी और खाना भी वो बिना पैसे दिए ले सकता था दुकानों से। he broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes, उसने broke open boxes, उसने बक्सों को तोड़ के खोल दिया, एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और उसने उनके जो रैपर थे, जो लिफाफे थे, उनको खोल दिया और अपने आप को वार्म क्लॉथ से ढक लिया, मतलब गर्म कपड़ों से उसने अपने आप को ढक लिया। सोन विद शूज एंड ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। सोन जल्दी ही, विद शूज जूतों से, एंड ओवरकोट और ऊपर से कोट पहनकर, एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट और एक बड़ी और मतलब चौड़ी किनारे वाली ब्रिम्ड हैट पहनकर, एक बड़ी चौड़ी किनारे वाली टोपी पहनकर, ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, वो एक पूरा कपड़ों वाला और एक दृश्य मैन बन गए, जिसको अब हम देख सकते थे, दर्शनीय व्यक्ति हो गया। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. और दुकान के किचन में उसे कुछ भोजनालय में, रसोई घर में उसे ठंडी मीट, मीट बोलते गोश्त को, ठंडा गोश्त और कॉफी मिली, और उसने भोजन के बाद फॉलोड, मतलब उसके बाद फॉलोड द मील विद स्वीट्स एंड वाइन, उसके बाद उसने मिठाइयाँ और शराब, वाइन भी ली, टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, जो कि ग्रोसरी स्टोर से, वो किराना भंडार से, दुकान से लेके आया। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, क्विल्टों की रजाइयाँ, उसके बाद उसने मतलब वो एक रजाइयों के एक ढेर पर वहां पर सो गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, अगर, यदि ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, यदि ग्रिफिन एक सही समय पर उठ जाता तो सब कुछ ठीक ठाक रहता। all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. लेकिन क्या हुआ? It was he did, उसने क्या किया? He did not wake up until the assistants were already arriving next morning. अगली सुबह जो असिस्टेंट थे, जो कार्यकर्ता थे, उनके आने तक वो नहीं उठा। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. जैसे उसने देखा एक couple of them, मतलब उसके जो असिस्टेंट थे, सहायक कर्मचारी थे, जब दो उसकी तरफ बढ़ रहे थे, he panicked, तो वो डर गया या चिंतित हो गया, and began to run, और उसने भागना शुरू कर दिया। They naturally
गेव सेज नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से वो उसे पकड़ने के लिए उसके साथ में भागे. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. In the end, अंत में सिर्फ उसको एक ही तरीके से वहां से बचाव हुआ कि उसने जो नए कपड़े लिए थे उसने सारे वो कपड़े वहां से उतार दिए. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. तो इस प्रकार से एक बार फिर वो अपने आप को इनविजिबल बना लिया उसने, अदृश्य हो गया, लेकिन जनवरी की इतनी ठंडी हवा में वो एक बार फिर से नेक्ड मतलब बिना कपड़ों के हो गया था. This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. This time, अब की बार उसने क्या किया? He decided to try the stock of a theatrical company. थिएट्रिकल कंपनी होती है जो थिएटर में मतलब रंगमंच वगैरह करते हैं, जो नाटक कंपनी वगैरह होती है. अब की बार उसने सिर्फ एक थिएट्रिकल कंपनी में जाने की कोशिश की, मतलब उनके दुकान में. इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, सिर्फ कपड़े ही पाने के लिए नहीं, बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, कुछ ऐसा भी मिल जाए जो उसके कंधों के ऊपर का जो खाली जगह थी उसको भर सके. शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्राई लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड. और सर्दी से कांपते हुए ठिठुरते हुए वो ड्ररी गली में पहुंच गया जो कि थिएटर लेन की बिल्कुल सेंटर थी, ठीक है, केंद्र था थिएटर वर्ल्ड का. ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, जल्द ही उसे एक उचित दुकान मिल गई. ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, dark glasses, false nose, big bussy side whiskers and a large hat. He made his way मतलब उसने अपना रास्ता बनाया, वो बिना देखे हुए अंदर चला गया. और कुछ समय बाद वो अपने माथे के चारों ओर राउंड हिज फोरहेड, उसने वेयरिंग बैंडेज मतलब उसने थोड़ी पट्टियां पहन ली अपने माथे के चारों तरफ. डार्क ग्लासेस काला चश्मा पहना, फॉल्स नोज नकली नाक लगाई, बिग बजी साइड विस्कर्स एंड ए लार्ज हेड, और बड़े घने किनारे वाली जो मतलब मूछ वगैरह लगा के, एंड ए लार्ज हेड, और एक बड़ी टोपी पहन ली. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और बिना देखे निकलने के लिए. ही क्लाउजली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने दुकानदार पर पीछे से प्रहार कर दिया. आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसके बाद उसने दुकानदार से जो भी पैसा ले सकता था वो रोब रोब होता लूटना, लूट लिया. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. Eager to get away from crowded London, भीड़ भरे लंदन से बाहर निकलने के लिए. ईगर मतलब होता उत्सुक होना. ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, वो आइपिंग के एक गांव के लिए उसने एक ट्रेन ले ली, ट्रेन पकड़ ली. वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन, जहां पर उसने एक लोकल धर्मशाला में 2 कमरे भी बुक किए हुए थे. The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. सर्दियों के दिनों में धर्मशाला में किसी नए व्यक्ति का आना, किसी स्ट्रेंजर अजीब अजनबी व्यक्ति का आना, वाज एन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, एक असाधारण कार्य लग रहा था. ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग, और इस प्रकार का अनकॉमन मतलब कोई आम आदमी नहीं था ये. इस प्रकार का जो एक अजनबी आया था वो असाधारण था, मतलब अनकॉमन था. अनकॉमन अपीयरेंस, असाधारण रंग रूप वाला. सेट ऑल टंग्स वैगिंग, उसने सभी का बोलना शुरू करा दिया, सभी उसके बारे में बातचीत करने लगे. मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो उस मकान मालिक या उस धर्मशाला की जो मालिक की पत्नी थी, मिसेस हॉल, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने पूरी कोशिश की उसके साथ एक फ्रेंडली मतलब दोस्ताना व्यवहार करने की. बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, my reason for coming to Iping is a desire for solitude. I don't wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face. उसने
ग्रिफिन ने उस मकान मालिक की पत्नी को पहले ही बोल दिया, माई रीजन फॉर कमिंग टू आईपिंग, आईपिंग में मेरा आने का जो रीजन है, जो कारण है, वो मतलब मैं यहाँ पे सॉलिट्यूड होता है, मतलब अकेला रहना, ठीक है, यहाँ पे अकेला या एकांत में रहने के लिए आया हूँ। आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं अपने काम में किसी को भी डिस्टर्ब करना या किसी से डिस्टर्ब कराना पसंद नहीं करूंगा। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, और साथ ही उसने बताया कि एक एक्सीडेंट से मेरा चेहरा है वो थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. सेटिस्फाइड दैट, इस बात से सेटिस्फाई होके, संतुष्ट होके कि उसका जो दैट हर गेस्ट, उसका जो गेस्ट है, वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, वो एक एसेंट्रिक बोलते हैं सन की, पागल, एक तरीके से वो एक पागल वैज्ञानिक था। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और इस बात से कि वो उसे एडवांस में ही पे कर चुका था, पैसे दे चुका था, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. Mrs. Hall जो थी, वो उसकी अजीब आदतों और जो उसकी जो इरिटेबल टेम्पर, जो उसका चिड़चिड़ा स्वभाव था, उसको एक्सक्यूज करने के लिए तैयार थी, उसको माफ करने के लिए, मतलब सहन करने के लिए तैयार थी। But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. लेकिन जो चुराया हुआ पैसा था वो ज्यादा समय तक नहीं चला, एंड ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और ग्रिफिन को ये स्वीकार करना पड़ा कि उसके पास अभी तुरंत पैसा नहीं है। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, उसने इस प्रकार से नाटक किया, प्रिटेंड किया, ऐसे बिहेव किया जैसे कि कहीं किसी प्रकार से, दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि किसी भी समय उसके पास एक चेक आने वाला था, ठीक है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स एक करियस एपिसोड ओक्यूर्ड, लेकिन कुछ ही समय बाद एक करियस एपिसोड ओक्यूर्ड, एक जिज्ञासु, एक ऐसी घटना हुई। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए clergyman and his wife were awakened by noise in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स एक करियस एपिसोड ओक्यूर्ड, और कुछ ही समय बाद एक ऐसी दुर्घटना या एक ऐसी घटना घटित हुई कि क्लर्जीमैन बोलते हैं जो पादरी होता है चर्च में, ठीक है, उसको बोलते हैं वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, कि अगली सुबह बहुत ही जल्दी, एक क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइज इन द स्टडी, सुबह सुबह एक पादरी और उसकी पत्नी जो अवेकन्ड बाय ए नॉइज इन द स्टडी, जो स्टडी रूम था, जो अध्ययन कक्ष था, उसमें हो रहे शोर से वो जाग गए। क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स, दे हियर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, और क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स मतलब नीचे आते हुए, वहां से नीचे आते हुए, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, जो क्लर्जीमैन था, ठीक है, मतलब जो पादरी था, दे हियर द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, उन्होंने पादरी की डेस्क से उन्होंने एक आवाज सुनी, चिंक ऑफ मनी, पैसों की जो आवाज होती है निकालने की, उन्होंने पैसे निकालने की, पादरी की डेस्क से पैसे निकालने की आवाज सुनी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद ए पोकर ग्रेस्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई आवाज किए, एंड विद ए पोकर ग्रेस्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, अपने मतलब उन्होंने कोई आवाज नहीं की, और अपने हाथ में, इन हिज हैंड, विद ए पोकर ग्रेस्प्ड फर्मली, मतलब बहुत ही दृढ़ता से उन्होंने एक पोकर, पोकर ग्रेस्प होता है मतलब कि धातु की या कोई लकड़ी या कोई छड़ी लेके, डंडा लेके, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, जो पादरी था उसने अचानक से दरवाजा खोला। सरेंडर, और उसने क्या कहा, सरेंडर कर दो अपने आप को, मतलब हमारे हवाले कर दो, सरेंडर होता आत्मसमर्पण करना। बट देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, लेकिन उसको आश्चर्य हुआ ये देखकर कि जो कमरा था वो बिल्कुल खाली था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टेन्स एंड इवन अप द चिमनी, उसने और उसकी पत्नी ने
पर्दे के पीछे देखा, डेस्क के नीचे देखा और यहाँ तक कि चिमनी के ऊपर भी देखा। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ एनीबडी, वहां पर किसी व्यक्ति का नामो निशान नहीं था। सॉरी। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग। हालांकि जो डेस्क थी वो अभी तक खुली पड़ी थी और जो घर संभालने का घर खर्च का जो पैसा था वो भी गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। पूरे दिन जो क्लर्जीमैन था, जो पादरी था, वो यही कहता रहा, दैट वाज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, कि ये एक असाधारण घटना थी। ठीक है भाई। देखो इसके बाद लगभग एक पेज बचता है आपका, नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक आप कीप स्टडिंग एंड कीप कमेंटिंग, कमेंट करते रहो, बताया करो लेसन में कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।